राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था को सुगमता से चलाने और जाम से मुक्त कराने को लेकर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने 11 मार्गों पर नो पार्किंग घोषित किया है, जिसको लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए लखनऊ पुलिस कल से एक सप्ताह विशेष अभियान चलाएगी। वहीं एक सप्ताह बाद इन चिन्हित मार्गों पर खड़े वाहनों को टो करके टो यार्ड में रखा जाएगा। बता दें कि डीसीपी ट्रैफिक आशीष श्रीवास्तव ने राजधानी लखनऊ में यातायात को सुगम बनाने के लिए 11 मार्गों पर नो पार्किंग घोषित किया है। इस बात की जानकारी ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि नो पार्किंग मार्गों पर गाड़ी पार्किंग करने पर क्रेन से वाहन को टो करके टो यार्ड में रखा जाएगा, जिसकी सूचना फोन के माध्यम से वाहन स्वामी को दी जाएगी। इसके बाद निर्धारित शुल्क देने के बाद वाहन स्वामी अपने वाहन को वापस ले जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि वाहनों को टो करने वाली क्रेनों में कैमरे लगे होंगे, जिससे उठाई गई गाड़ियों में कोई अनियमितता न आए। इसके अलावा हर क्रेन पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा रहेगा, जिससे किसी भी वाहन को टो करने से पहले अनाउंसमेंट किया जाएगा। जेसीपी ने आगे बताया कि हर क्रेन पर यातायात कर्मी मौजूद होगा, जो वाहन के नो पार्किंग जोन में खड़े होने की वीडियो बनाएगा। यातायात पुलिस ने इन 11 मार्गों विधानसभा के चारों तरफ मार्ग घंटाघर से इमामबाड़ा, गौतमपल्ली चौराहे से हजरतगंज चौराहे तक और अटल चौराहे से मैफेयर तक, गोल्फ चौराहे से वीवीआईपी गेस्ट हाउस तक, अलका तिराहे से सहारागंज तिराहे तक, बापू भवन से बर्लिंगटन से रविंद्रालय से नत्था तिराहे तक, हुसड़िया चौराहे से हैनीमैन चौराहे तक, कमता तिराहे से बीबीडी तक, निशादगंज गुड बेकरी के सामने मुख्य मार्ग, आलमबाग बस अड्डे के सामने और दुबग्गा तिराहे से छंदोइया चौराहे तक नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। और डीसीपी ट्रैफिक ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लखनऊ जनपद में ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर के कई सुझाव से लेकर के कई समस्याएं मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी आते रहती हैं। तो इसमें जो मुख्य रहता है कि कुछ महत्वपूर्ण मार्ग हैं जहां गलत तरीके से गाड़ियों की पार्किंग की जाती है सड़कों पर, जिससे यातायात बाधित होता है। तो इसमें हम लोगों ने अध्ययन किया, काफ़ी चीज़ें, पूरे जो मोटर वाहन अधिनियम है उसको पढ़ा गया, यूपी मोटर्स रूल्स जो बने हुए 1998 के, उसका भी अध्ययन किया गया। तो इसमें फिर अध्ययन करके जो इसमें जो पावर्स हमें थी उसको यूज करते हुए हम लोगों ने आज ये एक आदेश पारित किया है। जो मुख्य रूप से पावर है हमें यूपी मोटर व्हीकल रूल्स के 178 जो है रूल्स में पावर है कि एसपी म्यूनसिपल एरिया में जो नगर निगम का एरिया है उसमें एसपी, और उसके बाहर का एरिया जो होता है उसमें आरटीओ को पावर है कि वो चाहे तो उसको ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए किसी सड़क पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकता है, कम तरह मतलब किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए लगा सकता है, किसी पर्टिकुलर वाहन के लिए लगा सकता है। तो ट्रैफिक को जो ईज करने के लिए फुल पावर दिया गया है एसपी को मोटर व्हीकल रूल्स में, जिसके तहत जो है हम लोगों ने फिर अध्ययन करके 11 मार्ग ऐसे चयनित किए जहां अवैध पार्किंग की समस्या थी कि 4 व्हीलर गलत तरीके से पार्क होते हैं जिनसे जाम लगता है। तो उन 11 मार्गों को हम लोगों ने उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए उसको डीसीपी ट्रैफिक के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है कि उसमें जो है 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर मतलब किसी भी तरह की कोई वाहन जो है सड़कों पे पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी, उसको नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया गया है। और नो पार्किंग जोन डिक्लेयर करने के बाद जो हमारा सबसे पहले काम होता है, जो हमारा लॉ भी बोलता है कि आप उसका प्रचार प्रसार करेंगे, जिस क्रम में हमने ये प्रेस वार्ता भी रखी है कि आपके माध्यम से लोगों को उन 11 मार्गों की जानकारी दी जाए। इसके अलावा जो है ट्रैफिक पुलिस आज से उन पे जो है ये लगाएगी, आपका नो पार्किंग का जो साइनेज होता है उसको हम जगह जगह लगवा देंगे। पीए सिस्टम से लेकर के हम ऐसा नहीं कि आज हमने नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया है तो उसको हम तत्काल प्रभाव से क्रेन लेकर के गाड़ियाँ उठाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं। हमारा पहला उद्देश्य है कि हम जागरूकता फैलाएं और लोगों को जागरूक करें ताकि खुद वो रूल फॉलो करें। तो हम अगले 5-7 दिनों तक प्रयास रहेगा कि पीए सिस्टम से अनाउंसमेंट करना कि ये नो पार्किंग जोन है, यहाँ गाड़ियाँ पार्क ना करें, ये हमारे ट्रैफिक के सिपाही करेंगे। और ये जब जागरूकता 5-7 दिनों के कर देने के बाद भी अगर हमें लगता है कि नहीं अभी सुधार अपेक्षित हुआ नहीं है और अभी भी वायलेशंस हो रहे हैं, तो हम लोगों ने जो है क्रेन की व्यवस्था जो पूर्व में नगर निगम द्वारा की जा रही थी, क्योंकि उनके द्वारा ये क्रेन का व्यवस्था अभी हाल में बंद कर दिया गया है कतिपय कारणों से, तो अब जो है ये ट्रैफिक पुलिस ने ये जिम्मा खुद ही लेते हुए हम लोगों ने जो है टाई अप किया है और ये क्रेन जो है अब ट्रैफिक पुलिस खुद अपने पास रखेगी। और हमारे जो इसमें जो 11 स्थान हैं इन पर हम वहाँ पर क्रेन्स जो हैं खड़ी करवाएंगे। और क्रेन से फिर जब वो वायलेशंस की बात जानकारी में आएगी तो हर एक क्रेन्स पे हमारा ट्रैफिक का सिपाही या हेड कांस्टेबल एप्रोप्रिएट जो भी एक ऑफिसर ड्यूटी पर होगा वो स्वयं जा करके फिर वो जो अवैध पार्किंग हो रखी होगी उस गाड़ी को टो करवाएगा। टो करा करके फिर वो टोइंग यार्ड में जमा हो जाएगी। इसमें जो है प्रेस नोट में हमने आपको कंट्रोल रूम का नंबर दिया है, जो फर्म जो
एजेंसी है जो ये टोइंग करेगी, उनका भी कंट्रोल रूम का नंबर है और ट्रैफिक कंट्रोल रूम का भी नंबर है। जहाँ किसी व्यक्ति को लगता है कि हमें अब गाड़ी तो उठ गई है, हमें कहाँ से इसकी जानकारी मिलेगी और क्या पेमेंट करना है, वो सब जानकारी उनको उस कंट्रोल रूम के नंबर पे वो ज्ञात करके एप्रोप्रिएट जो उसमें चालान और शुल्क है वो जमा करके अपना वो गाड़ी वापस पा सकेंगे। इसमें जो 11 मार्ग है इसकी जस्ट मैं जानकारी पढ़ देता हूँ। विधानसभा के चारों तरफ का मार्ग थाना ये हजरतगंज में पड़ेगा। गौतमपल्ली चौराहे से हजरतगंज एवं अटल चौराहे से मेफेयर तक हजरतगंज ये थाना क्षेत्र पड़ेगा। अलका तिराहे से सेंट फ्रांसिस स्कूल से लेकर के सहारागंज तिराहे तक, गोल्फ चौराहे से VIP गेस्ट हाउस, आलमबाग बस अड्डे के सामने सड़क पर, बापू भवन चौराहे से बर्लिंगटन से रविंद्रालय से नत्था तिराहे तक, घंटाघर से बड़ा इमामबाड़ा तक, दुबग्गा तिराहे से छंदोइया तिराहे तक, कमता तिराहे से BBD यूनिवर्सिटी तक मुख्य मार्ग, हुसड़िया चौराहे से हनीमन चौराहे तक, निसातगंज गुड्स बेकरी चौराहे के सामने मुख्य मार्ग। ये 11 हम लोगों ने फर्स्ट पेज में चयनित किया है। इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना कंप्लायंस होता है, कितने वायलेशंस होते हैं। अगर हमें किसी स्टेज पे लगता है कि इन रोड्स पे वायलेशंस नहीं है तो हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसको नो पार्किंग जोन से हटा भी देंगे। नए जो है चयनित किए जाएंगे, हमें लगता है इसमें वायलेशंस है कंटिन्यूस, तो हम इसको कंटिन्यूस नो पार्किंग जोन डिक्लेयर करके रखेंगे। तो अभी जो आदेश किया गया है अग्रिम आदेशों तक किया गया है, कोई एक डेट इसमें नहीं फिक्स की गई है, तो अग्रिम आदेशों तक ये नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किए जा रहे हैं। और हमें लगेगा कि लोगों के सुझाव या कई जब इसके बाद फीडबैक आता है कि नहीं इस तरह की समस्या इन रोड्स पे भी है, तो हम उन रोड्स पे भी जो